जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एकादशी के बारे में, जो कि अभी आ रही है। इसको देव जुलनी एकादशी भी बोलते हैं और देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। तो ये काफी लोग कंफ्यूज भी है कि ये 11 नवंबर को है या 12 नवंबर को। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। और जो कार्तिक स्नान अगर आपने नहीं किए पूरे माह, तो इसका फल आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने दीपदान नहीं किया हो, कोई भी प्रकार का पूजा पाठ स्नान आदि नहीं किया हो, तो आप किस तरह से आ, एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक आप किस तरह से फल प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो मेरा नाम है हेमलता शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं एकादशी के बारे में, जो कि आपको किस तरह से देव को उठाना है होता है, पूजा पाठ किस तरह से करनी होती है। तो इसमें सिंपल ही है। जब शाम के समय होता है, इवनिंग का टाइम, उस समय आप एक पाटा लगा दीजिए और वहां पे विष्णु भगवान को यहाँ पे पंचामृत से, आपके भाव से भी नहला सकते हैं और आप इस तरह से भी पंचामृत और गंगा जल से स्नान आदि करा के उनकी पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आप इस तरह से आप भगवान को उठा सकते हैं। देखो, भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन हमारा एक भाव होता है। उनको तो हम क्या उठाए, लेकिन भाव होता है हमारा वो। अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आप तुलसी का विवाह कराना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है। एकादशी आ रही है जो कि सबसे बड़ी एकादशी है। और तुलसी का विवाह आप मतलब करा सकते हैं। इसमें ये मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से, अगर आपको विवाह का वीडियो देखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आप इस तरह से, और कई लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि विवाह कराए उनको, मतलब एकादशी को करवावे या द्वादशी को। तो आप एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी पूजन करके उनका तुलसी विवाह करा सकते हैं। और जो कि आपने जैसे कार्तिक स्नान आदि नहीं किया हो, दीपदान कुछ भी नहीं किया हो, तो एकादशी से लेके और अब पूर्णिमा तक आप इसमें से 5 दिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको पूरा जो महीना होता है कार्तिक मास का, उसका पूरा फल आपको मिलेगा। तो आपको एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सुबह 4 बजे उठना होता है। और उसमें स्नान आदि करके आपको तुलसी माँ के यहाँ पे दीपदान करना होता है, मंदिर में दीपदान करना होता है। तो थली पूजन वगैरह ये एकादशी से लेकर अगर आप पूर्णिमा तक कर लेते हैं तो उसका कहते हैं पूरा माह का जो फल होता है वो मिलते हैं। इनको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे 5 प्रतिथ्या बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे यहाँ 5 प्रतिथ्या बोलते हैं इसको। जो कि अब महीने का जो होता है, जो एंड कार्तिक मास का जो एंड होता है, तो 11 से लेके पूर्णिमा तक हम जो भी दीपदान पूजा पाठ करेंगे वो भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको दीपदान की वीडियो अगर जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैंने एक वीडियो डाला भी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं मंदिर में और तुलसी माँ के यहाँ पे। इस तरह से आप दीपदान भी कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो महिला या कोई पुरुष अगर फर्स्ट बार, जब कभी आपने एकादशी की नहीं और आप पहली बार एकादशी करना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ी एकादशी है। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि मैंने कभी की नहीं और मैं करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये एकादशी से शुरू करके आप जितनी 11 आप करना चाहते हैं, अगर आपका भाव है तो आप कर सकते हैं। 11, 21, 24, जैसे एक साल की भी होती है, आप एक साल भी कर सकते हैं। इस तरह से होता है। तो ये बड़ी एकादशी होती है। और तो यही आपको उसी दिन वही होता है, इसका नियम यही होता है, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। जब भी आप एकादशी करते हो तो उसका सबसे बड़ा नियम होता है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और भगवान कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान को इनकी आराधना और अर्चना करनी होती है, पूजा पाठ इनके करने होते हैं। और आप इस, अगर आपको देखना हो पूजा पाठ का वीडियो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस बार जो एकादशी है वो पड़ रही है 12 नवंबर की, 12 नवंबर मंगलवार को। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे, 12 नवंबर को ही करना है। अगर आप तुलसी पूजन करना चाहते हैं, जैसे आई मीन तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं 12 नवंबर को। और अगर आप जैसे कोई भी त्रुटि हुई तो आप द्वादशी को भी कर सकते हैं। आप सबसे बेस्ट जो मुहूर्त होता है वो एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा, जो बड़ी पूर्णिमा आ रही है, आप उसको विवाह करें। इन तीनों दिनों में आप कभी भी विवाह कर सकते हैं। अगर और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।